नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी से सीधे संपर्क में चंद्रबाबू नायडू। राहुल गांधी से सीधे संपर्क में चंद्रबाबू नायडू। जगन मोहन रेड्डी, पूर्व सीएम, एक्स सीएम कह लीजिए, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी ने किया खुलासा कि चंद्रबाबू नायडू की हॉटलाइन में राहुल गांधी से बात हो रही है। इसको प्रमाणित जगन मोहन रेड्डी ने किया है कि हॉटलाइन में चंद्रबाबू नायडू की बात राहुल गांधी से हो रही है। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बयान दिया है। तो अगर इस बात का खुलासा हो गया कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है, तो क्या सरकार बदलने वाली है? इस पर चर्चा तेज हो गई। लेकिन आरएसएस भी मोदी का साथ छोड़ेगा, इस तरह की खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन अमित शाह की बात सांसदों ने मानने से किया इनकार। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब घबराहट, बौखलाहट है, उत्पन्न हो गई है? यानी कि भाजपा अपने लोगों को भी स्थिर नहीं रख पा रही है, अस्थिरता भारतीय जनता पार्टी में फैलते जा रही है। यानी कि मोदी के हाथ से लगाम निकल पड़ा और अमित शाह जो बड़े चाणक्य कहे जाते हैं, इनके बातों को भी मानने से सांसदों ने इनकार कर दिया। क्यों? कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब का जो चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने संजीव बालियान को खड़ा किया था। पूर्व सांसद हैं, इस बार चुनाव हार गए हो। और उनके खिलाफ भाजपा के ही राजीव प्रताप रूडी जो वरिष्ठ नेता हैं, वह अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के नेता हैं, खड़े हुए थे। संजीव बालियान चुनाव हार गए। भाजपा के 240 सांसदों ने भी उन्हें वोट नहीं किया। बहुतों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया। आरएसएस से संबंध रखने वाले सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया और भाजपा के ही नेता ने संजीव बालियान को वोट न देकर के, जबकि अमित शाह की हिदायत थी, राजीव प्रताप रूडी को दे दिया। लेकिन राजीव प्रताप रूडी भारी बहुमत से जीते, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तक जाकर के वोट किए। समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, तृणमूल का, टीडीपी का, सभी ने सपोर्ट किया और बन गए। अब अमित शाह के गाल पर एक तमाचा है यह। इससे यह पता लगता है कि नरेंद्र मोदी कितने कमजोर हो गए हैं। नरेंद्र मोदी की सत्ता हिल चुकी है और कभी भी सत्ता हाथ से जा सकती है, इससे यह पता चलता है। दूसरा, अब यह अगर हम कहें कि मोदी तो गए काम से, अब अगर यह शब्द का इस्तेमाल किया जाए कि मोदी तो गए काम से, तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। आगे मैं आप दर्शकों को इसको विश्लेषण करके बताऊंगा। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी में। अब इसे अगर विस्तार से हम लोग समझे कि राहुल गांधी से सीधे संपर्क में चंद्रबाबू नायडू आ गए, तो जगन मोहन रेड्डी के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने के बाद मैंने आप दर्शकों को कई बार अपने प्रोग्राम में बताया था कि रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम हैं, कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं।
लेकिन राहुल गांधी के बहुत भरोसेमंद भी हैं और वह रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में तेलुगु देशम पार्टी का तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष थे जब वह टीडीपी में थे तो। लेकिन तेलंगाना के अंदर तेलुगु देशम पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं था, आंध्रा के अंदर था, तो रेवंत रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन रेवंत रेड्डी वही भरोसा जो भरोसा चंद्रबाबू नायडू के ऊपर था, वह भरोसा कांग्रेस के ऊपर हुआ और जितना चंद्रबाबू नायडू ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे रेवंत रेड्डी, उतना ही राहुल गांधी करते हैं। यानी कि रेवंत रेड्डी एक राह पर चलते हैं, जिसके हो जाते हैं उसके ईमानदारी से हो जाते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अभी भी रेवंत रेड्डी पे भरोसा कर रहे हैं और रेवंत रेड्डी ने कई बार चंद्रबाबू नायडू की राहुल गांधी से बातचीत कराई है। अब इसी बात का खुलासा जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, वह कर रहे हैं कि राहुल गांधी मोदी पर हमला करते हैं, चंद्रबाबू नायडू पे क्यों नहीं करते और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस पे क्यों नहीं करते। इस बात का हवाला देकर के उन्होंने कहा रेवंत रेड्डी ने कि चंद्रबाबू नायडू की हॉटलाइन पर रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी की बात हो रही है। यह बात मैं आप दर्शकों को बहुत पहले बता रहा था, लेकिन जब से यह बात आया है और जगन मोहन रेड्डी ने यह खुलासा किया है, तब से एक तरफ सुई घूम गई है कि क्या मोदी सरकार बदलने वाली है। अब अगर इस पर हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि क्या मोदी सरकार बदलने वाली है, तो इसकी कई सारी संभावनाएं हैं। अब चूंकि जिस एनडीए को आगे कर दे रहे थे और नरेंद्र मोदी 240 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाए, संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई, जिससे बचते रहे और इंडिया गठबंधन की आड़ में छिप जाते थे मोदी। अब वही इंडिया गठबंधन मोदी से दूर हो रहा है, इंडिया गठबंधन मोदी से दूर हो रहा है और मोदी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत है मोदी के खिलाफ, इस बात का एहसास था मोदी को, इसीलिए भाजपा संसदीय दल की बैठक वह नहीं बुलाते थे और अब वह बगावत बहुत तेज हो गया है जब राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच मुकाबला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब का। तो अमित शाह ने संजीव बालियान को खड़ा किया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। बड़बोलेपन है जरा ज्यादा उनके अंदर, घमंड हो गया था। चुनाव जीते थे तो जीते थे या जीतवाए गए थे, राहुल गांधी ने तो साफ कर दिया है। तो पूरा सपोर्ट दिया था और सभी नेताओं को हिदायत दी थी, लेकिन अमित शाह का बात मानने से भाजपा नेताओं ने इनकार कर दिया और क्रॉस वोटिंग हो गया। जिस आरएसएस सांसदों का गोलबंदी मोदी के खिलाफ है, जिस आरएसएस सांसदों की गोलबंदी मोदी के खिलाफ है, यानी कि बगावत मोदी के खिलाफ है, मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में जिक्र किया आप दर्शकों के सामने, वह सांसद क्रॉस वोटिंग कर दिए, यानी कि अमित शाह का बात मानने से इंकार कर दिए। अब बाकी जो बचे वह भी मोदी के बात को, अमित शाह के बात को नहीं माने, यानी कि भाजपा के अंदर भी बगावत और आरएसएस ने भी साथ छोड़ दिया मोदी का, उसके लोगों ने भी छोड़ दिया और जो भाजपा के अंदर है वह भी छोड़ दिया। यानी कि जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि भाजपा के 3 टुकड़े हो गए, भाजपा के हो गए 3 टुकड़े, वह बात सत्य निकली। संजीव बलियान और राजीव प्रताप रूडी के बीच मुकाबले में।
अब जब सांसदों ने अमित शाह का और मोदी का बात मानने से इंकार कर दिया, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव नरेंद्र मोदी अपने प्रत्याशी को कैसे जिताएंगे? यानी कि इंडिया गठबंधन का बनेगा उपराष्ट्रपति, निश्चित है, और भाजपाई भी उसमें समर्थन करेंगे। अब दूसरी चीज कि राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच यह जो मुकाबला हुआ, राजीव प्रताप रूडी को कांग्रेस, राहुल गांधी ने भी वोट दिया, प्रियंका गांधी ने दिया, सोनिया गांधी ने दिया, अखिलेश यादव ने दिया, समाजवादी पार्टी, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की, सबने दिया। और राजीव प्रताप रूडी ने इस बात को मीडिया के सामने कहा कि हमें तो सबका वोट मिला, कांग्रेस का भी मिला, समाजवादी पार्टी का भी मिला, चंद्रबाबू नायडू का भी मिला, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का भी मिला, हमें तो सबका वोट मिला, सबके वोट से मैं बनाऊं। इसका मतलब भाजपा में बगावत और टकराव तेज है। राजीव प्रताप रूडी नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक नहीं रखते और नरेंद्र मोदी की राह पर नहीं चलते हैं, और संजीव बालियान जो हैं वह नरेंद्र मोदी के पिट्ठू हैं, बड़बोलेपन भी है, कुछ भी बोलते हैं, किसानों को लेकर के बहुत कुछ बोला था। राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनसे बहुत टकराव होता था संजीव बालियान का। अब ऐसे में राजीव प्रताप रूडी से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है और चुनाव राजीव प्रताप रूडी जीत गए। लेकिन दूसरी तरफ जब आरएसएस अलग थलग है, इनसे दूर जा रहा है, आरएसएस इनसे इत्तेफाक नहीं रख रहा है, आरएसएस के सांसद जो हैं, जो नरेंद्र मोदी से बगावत कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग के जरिए, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी यही हाल होगा जो 25 तारीख को है। ऐसे में मोदी तो गए काम से। अब चर्चा यहां पर आकर के खड़ी होती है कि अब जब यह परिस्थितियां सब मोदी के खिलाफ है, तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी में है। यहीं पर आकर के सारी बातें टिक जाती है। अब एक चीज तो यह तय है कि इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। राहुल गांधी के एजेंडे पर सब एकजुट होकर के निकल पड़े, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और जब यह चीजें हैं और सच हैं, तो ममता बनर्जी के संपर्क में भाजपा के 6 सांसद पश्चिम बंगाल से, मोदी तो गए काम से। भाई 6 सांसद, 12 हैं, 6 चले गए तो 6 तो कम हो जाएंगे भाजपा के। और इस जगह पर चाहे जयंत चौधरी, जो चवन्नी अपने आप को नहीं समझते हैं लेकिन लोग समझते हैं, कहते थे कि मैं चवन्नी थोड़ी हूं कि जो पलट जाऊंगा, इंडिया गठबंधन में थे तो, और चवन्नी की तरह ही नाचते नाचते चले गए। अब वह चवन्नी इंडिया गठबंधन के तरफ निगाहें टिका के बैठा कि कोई बुला ले। चिराग पासवान कब पाला बदल देंगे कोई नहीं जानता। देवी गौड़ा इसके लिए माहिर माने जाते हैं, अदला बदली के लिए। एकनाथ शिंदे साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अजीत पवार, चूंकि अजीत पवार का एक सांसद है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की, अब मोदी सरकार घिर गई बुरी तरह से, और जब घिर गई है और यह सब कांग्रेस के संपर्क में, और नीतीश कुमार के 6 सांसद, कहा जा रहा है
कि नीतीश कुमार के तकरीबन 6 सांसद कांग्रेस के संपर्क में हैं। मैं नहीं जानता इसमें सच्चाई कितनी है, यह वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश के 6 सांसद संपर्क में। अगर नीतीश के 6 और भाजपा के वह 6 इस्तीफा दे दे और चंद्रबाबू नायडू 16 और पवन कल्याण 18 के साथ आ जाएं, तो मोदी न घर के होंगे और न घाट के होंगे। इंडिया गठबंधन की बन जाएगी सरकार, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में जब परिस्थितियां मोदी के विपरीत हैं, तो मोदी की उल्टी गिनती शुरू। अब नरेंद्र मोदी देश में फंस गए, सत्ता फंस गई। अल्पमत की सरकार कभी मोदी ने चलाया नहीं, और कांग्रेस मुक्त बनाने आए थे, कांग्रेस युक्त भाजपा को बना दिया, और विपक्ष मुक्त करते करते खुद विपक्ष में जाने की तैयारी हो रही है भाजपा की। यानी कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को इस कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया है कि भाजपा के नेताओं का अस्तित्व दांव पर लग गया है, और राहुल गांधी की आक्रामकता और चंद्रबाबू नायडू के बदलते तेवर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। यह बड़ी एक दिलचस्प परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है। अब आरएसएस जिस सक्रियता से और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहा है, संजय जोशी को किसी भी कीमत पर आरएसएस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, और अब आरएसएस नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर दे रहा है उपराष्ट्रपति के लिए, और भाजपा के ही लोग भाजपा के साथ नहीं हैं। ऐसे में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, और चंद्रबाबू नायडू का रुख भी तेजी से मोदी के खिलाफ जा रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन आने वाला वक्त मोदी के खिलाफ है। मोदी की सत्ता जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, यूं कहें इंडिया गठबंधन की सत्ता आ रही है, तो आश्चर्य नहीं होगा, बड़ा बदलाव सत्ता में होने जा रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को कहिएगा भी कि वह भी आगे शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।